अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 हमारे पास है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अगर इस चैप्टर की बात की जाए तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं है, यानी कि मीडियोकर चैप्टर है। तो इस चैप्टर में ना कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। कुछ टॉपिक 3 या 4 टॉपिक ऐसे होंगे। एक बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन वाला टॉपिक है, एक लेड अकोमोडेटर बैटरी है, सही है। तो इस तरह एक आधा टॉपिक और है जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ चैप्टर अगर देखा जाए तो आसान है। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन वो भी बनते हैं जो अमूमन आसान होते हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लॉन्ग क्वेश्चन नहीं दे रहे होते हैं। तो चैप्टर की स्टार्टिंग बहुत ही ईजी है। मसलन चैप्टर का स्टार्ट में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन क्या होती है, रिडक्शन क्या होती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, और ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, इसके रूल्स क्या होते हैं, किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपके चैप्टर के स्टार्ट में आएगी। सो हमारे पास स्टार्टिंग में देखा जाए तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन है। इलेक्ट्रो मीन होता है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रो मीन क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी। और केमिस्ट्री जहाँ पे भी लफ्ज़ आ जाए इसका मतलब होता है केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस। इलेक्ट्रिसिटी, केमिकल रिएक्शन क्या मतलब है? अब कहते हैं केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन के मुतल्लिक हो, उसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। क्या डेफिनेशन होगी? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की वो शाख विच डील विद द स्टडी ऑफ, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, जो कि मुतालिया कर रही थी, डील्स विद द स्टडी ऑफ relationship between electricity and chemical reaction and chemical reactions, इसको हम नाम दे रहे होते हैं, is called इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। केमिस्ट्री की वो शाख जो इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शन के माबैन तल्लुक़ वाज़ह करे, उसको हम नाम दे रहे होते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। एक और भी डेफिनेशन हम कर सकते हैं, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब ये केमिस्ट्री की ये शाख है जिसमें हम दो चीज़ों की स्टडी कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे होते हैं किसमें? केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी में, और केमिकल एनर्जी को हम कन्वर्ट कर रहे होते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब कोई ऐसी एग्जांपल जिसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, तो इसकी मैं बेस्ट एग्जांपल दे सकता हूँ इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल एक ऐसा सेल है जिसमें करंट गुजारने पे, इलेक्ट्रिसिटी गुजारने पे केमिकल रिएक्शन होता है। याद रखिएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी। किसके रिलेटेड है? इलेक्ट्रिसिटी के रिलेटेड है। और केमिकल एनर्जी इज रिलेटेड टू केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। मतलब इलेक्ट्रोलिटिक सेल एक ऐसा सेल है जिसमें करंट गुजारने पे केमिकल रिएक्शन होता है। और एक है हमारे पास गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल, या इसको वोल्टिक सेल भी कहते हैं, डैनियल सेल भी कहते हैं, सही है। इसमें केमिकल एनर्जी मतलब केमिकल रिएक्शन होता है और उसके नतीजे में इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। आप कहीं केमिकल रिएक्शन उसके नतीजे में इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो, ये क्या बात हुई? रिएक्शन के नतीजे में करंट बन सकता है, बात सोचने वाली है, तो बन सकता है। कहीं नॉर्मल जिंदगी में एग्जाम्पल दी जाए जहाँ पे रिएक्शन हो रहा हो, वो करंट बन रहा हो। मुझे घरों में यूपीएस के साथ बैटरी इस्तेमाल की जाती है, उसमें रिएक्शन हो रहा है, वो करंट पैदा हो रहा है, सही है। उसमें आपने को मोटर या जनरेटर नहीं लगा रखा। मोबाइल्स के अंदर जो बैटरी इस्तेमाल की जाती है उसके अंदर भी सेम काम है, उसको लिथियम आयन बैटरी कहते हैं। उसमें भी रिएक्शन होता है और करंट पैदा होता है, सही। ये जो मोबाइल के अंदर बैटरी इस्तेमाल की जाती है, बेसिकली इसमें ये दोनों काम हो रहे होते हैं। करंट गुजार के केमिकल रिएक्शन करवा रहे होते हैं और बाद में केमिकल रिएक्शन के नतीजे में करंट पैदा होता है। जब आप चार्ज करते हो ना बैटरी को,
तब ये वाला काम हो रहा होता है। जब आप बैटरी को यूज़ कर रहे होते हो तो ये वाला काम हो रहा होता है। सही है। तो हमारे पास एक जो बैटरी है, रिचार्जेबल बैटरी जिसको कहते हैं, उसमें एक ही वक्त में दोनों के दोनों काम हो रहे होते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट हो रही होती है और केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट हो रही होती है। ये एक सिंपल सी बात आपने याद रखनी है। सही है। तो ये है जी हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अच्छा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूज़ कहाँ कहाँ पे हो रही है? अगर मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस की बात करूँ कि हमारी नॉर्मल ज़िंदगी में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इस्तेमाल कहाँ पे, मैंने अभी कुछ एग्जांपल दिए हैं। जो गवर्नमेंट यूपीएस के साथ बैटरी इस्तेमाल की जाती है वहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ही इस्तेमाल है। सही, मोबाइल के अंदर जो बैटरी इस्तेमाल की जाती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ही इस्तेमाल है। सही, ये जो घड़ियों के अंदर सेल इस्तेमाल किया जाता है ये भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से ही रिलेटेड है। ये आपकी ज़िंदगी में जितने भी आप जो फ्यूचर आ रहा है ये आपको पता है टोटली के टोटली इन्हीं चीज़ों के ऊपर बेस है। पेट्रोल, डीजल, ये फ्यूल सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे इन फ्यूचर। सही, क्योंकि ज़मीन में जितने मिकदार में अगर 100 मिलियन टन है तो 100 मिलियन टन नहीं है, वो ऐसे तो ख़त्म हो रहा है। जब ख़त्म होंगे तो आपकी कोई दूसरी एनर्जी रिजर्वायर, खुसूसन इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोलर से आप हासिल करोगे। अब ये जो सोलर से हासिल करते हैं इसमें भी रिएक्शन हो रहे होते हैं। ये सोलर प्लेट्स होती हैं उसमें भी रिएक्शन हो रहे होते हैं। सही है। कैसे रिएक्शन होते हैं वो आप आगे जाके पढ़ लोगे। सही है। तो ये हमारे नॉर्मल ज़िंदगी में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का करदार है। अब इसके बाद जो मेन चीज़ आ रही होती है, एक शॉर्ट क्वेश्चन पास पेपर में आ चुका है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में और रिडक्शन में क्या फ़र्क है, इसकी वजाहत करें बच्चे। अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन में फ़र्क आता है तो आप एक साइड पे ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन करोगे, एक साइड पे रिडक्शन की डेफिनेशन करोगे। सो मैं यहाँ पे एक लाइन लगा लेता हूँ जिसमें एक साइड पे ऑक्सीडेशन लिखूँगा और एक साइड पे रिडक्शन। ऑक्सीडेशन यहाँ पे लिख ली, रिडक्शन यहाँ पे लिख ली। और याद रखिएगा अगर किसी बच्चे को ये 4 लफ्ज़ का मतलब पता है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब तो पता होता है लेकिन पहचान कर ले कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन सी किस चीज़ की ऑक्सीडेशन हो रही है, किस चीज़ की रिडक्शन हो रही है। समझ लीजिएगा कि इस चैप्टर में आप जो इस चैप्टर पढ़ने का हक होता है ना वो आपने अदा कर दिया है। कोई भी केमिकल रिएक्शन ढूंढ के आप बता सको कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुई है, यहाँ पे रिडक्शन हुई है। सही है। तो समझ लीजिएगा आपने इस चैप्टर को पढ़ने का हक अदा कर दिया है। अब आ जाओ, ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है। मुझे ऑक्सीडेशन क्या होती है, 4 तरीकों से इसकी डेफिनेशन की जा सकती है। कितने तरीकों से? 4 तरीकों से ऑक्सीडेशन की और 4 तरीकों से रिडक्शन की डेफिनेशन की जाती है। कैसे बच्चे? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम नाम दे रहे थे इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, चलो इसमें एडिशन है ना, नीचे जो 2 आएंगे इसमें रिमूवल आएगा। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की रिमूवल को क्या नाम दे रहे होते हैं? इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की रिमूवल को भी रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इसके अलावा ये सबसे इंपॉर्टेंट जिसको हमने इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करना है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर में जो इजाफा है ये भी ऑक्सीडेशन कहलाती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस चीज़ को आगे चैप्टर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करना है हमने। यहाँ पे आ जाओ, जहाँ पे एडिशन है वहाँ पे क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इंक्रीज की जगह पे क्या आ जाएगा? डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ये 4 तरह से डेफिनेशन कर दी है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन।
डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को भी रिडक्शन का नाम देते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, मैं खुसूसन एग्जांपल दूंगा इन दो के हवाले से, क्योंकि हमने जो इस चैप्टर में ना तो ऑक्सीजन को इतना ज़्यादा डिस्कस करना है, हाइड्रोजन को डिस्कस करना है। हमने डिस्कस करना है किसको, इलेक्ट्रॉन को या फिर ऑक्सीडेशन नंबर को, सही है। तो पहले मैं कुछ एग्जांपल ऑक्सीडेशन की देता हूँ। ऑक्सीडेशन, ज़रा गौर कीजिएगा, हमारे पास यहाँ पे मेरे पास ना ऑक्सीडेशन की अगर इलेक्ट्रॉन के हवाले से देखी जाए तो हम कहते हैं रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। जैसे सोडियम है, सोडियम के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो इसको हम कहेंगे ये क्या हुई है, ऑक्सीडेशन। मैग्नीशियम के आखिरी शेल में दो इलेक्ट्रॉन होता है, ये भी अपने आखिरी शेल में से दो इलेक्ट्रॉन को निकालेगा तो हम कहेंगे ये भी ऑक्सीडेशन हुई है। एल्यूमिनियम के आखिरी शेल में तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब ये अपने आखिरी शेल को कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए तीन इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, हम कहेंगे यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन हुई है। क्या हुई है, ऑक्सीडेशन। अब बात कर लेते हैं रिडक्शन की। रिडक्शन की एग्जांपल, अगर मैं रिडक्शन की एग्जांपल की बात करूँ तो हमारे पास हाइड्रोजन के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन लेता है और इसके लास्ट शेल में आ जाएगा हमारे पास ये H नेगेटिव, थोड़ा सा कम आपने पढ़ा, हाइड्राइड आयन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, हाइड्राइड आयन। अब H की जगह पे ना एक और कर लो जो आप खुसूसन पढ़ते हो, क्लोरीन। या बड़ा क्लोरीन के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन लेगा, ऑक्टेट मुकम्मल करेगा, सही है, इलेक्ट्रॉन गेन किया है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। ऑक्सीजन के आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को हासिल करता है, हासिल करने के बाद इसके ऊपर चार्ज देता है O-2। नाइट्रोजन के आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा, नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज आएगा -3। अब 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, सो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन। अच्छा, अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, इसको थोड़ा समझिएगा। मसलन मेरे पास हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो हमारे पास बनता है H2O। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे 2 लगा देता हूँ, यहाँ पे 2 लगा देता हूँ, सही। मैं ऑक्सीडेशन नंबर लगाऊँ। ऑक्सीडेशन नंबर का रूल ये होता है कि जो फ्री स्टेट में एलिमेंट होते हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, दैट्स वाई ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विल बी 0। अब यहाँ पे 2 एलिमेंट आपस में जुड़े हुए हैं। एक रूल ये है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव होगा। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, सो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, ज़्यादा, सही है, वो नेगेटिव होगा। इसका ऑक्सीडेशन नंबर है -2 और हाइड्रोजन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर है +1। अब यहाँ गौर करो, यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ पे गया है, क्या हुआ है, पहले 0 था, 0 से कहाँ पे जा रहा है, +1 पे, इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है, सही है। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे चेक करो, 2 से कहाँ पे जा रहा है, उससे 0 से कहाँ पे जा रहा है, -2 पे। 0 बड़ा है, -2 छोटा है, क्योंकि माइनस में जा रहा है, सी दैट्स व्हाई यहाँ पे डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हुआ है। क्या हुआ है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज नोन एज रिडक्शन। सो हमने ऑक्सीडेशन नंबर, पहले नंबर में आपको ऑक्सीडेशन नंबर की अगर पहचान होगी है ना, तो आपके लिए काम बड़ा इजी रहेगा, ये पहचान करना कहाँ पे ऑक्सीडेशन हुई है, कहाँ पे रिडक्शन हुई है। अच्छा, ये बात आ गई। अब इसके बाद ना एक और शय जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। चलो मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ ऑक्सीडेशन रिडक्शन की। बच्चे मैं रिएक्शन करवाता हूँ जिंक का HCl के साथ, और जैसे ये रिएक्शन मुकम्मल होगा तो हमारे पास बनेगा जिंक क्लोराइड और साथ में हाइड्रोजन गैस। इक्वेशन को बैलेंस कर देता हूँ। अब यहाँ पे अगर ऑक्सीडेशन नंबर मैं बताऊँ, जिंक का फ्री स्टेट में 0 है, हाइड्रोजन का +1 होता है, क्लोरीन का -1 होता है, जिंक का यहाँ पे +2 होगा, यहाँ पे क्लोरीन का -1 ही रहेगा, और हाइड्रोजन का 0 हो जाएगा। अब चेक करो किस किस का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है। जिंक का हुआ है, जिंक का 0 से कहाँ पे गया है, +2 पे, इंक्रीज हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ जी, हमारे पास इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है, और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज नोन एज
ऑक्सीडेशन। यहाँ पे आ जाओ, हाइड्रोजन का +1 से कहाँ पे जा रहा है, 0 पे जा रहा है। सही है, 0 पे जा रहा है, तो ये क्या हुआ है हमारे पास, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज नोन एज रिडक्शन। सही है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन की रिडक्शन हुई है और जिंक की ऑक्सीडेशन हुई है। जिंक की क्या हुई है हमारे पास, ऑक्सीडेशन। अब बात आ जाती है नेक्स्ट जो चीज़ है वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। क्या हेडिंग दे दो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है कि एक ऐसी शय, अच्छा पहले नंबर पे एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग तो बाद में वर्ड आएगा ना, एजेंट को समझ लो। आप कहते हैं ये इंश्योरेंस का एजेंट है। इंश्योरेंस का एजेंट करता क्या है, क्या काम करता है? इंश्योरेंस का एजेंट क्या काम करता है? इंश्योरेंस करवाता है या करता है? लोगों ही करवाता है, अपने बेशक हो या ना हो, लोगों ही करवाएगा। जो इंश्योरेंस करवाए उसको हम क्या कहेंगे, ये इंश्योरेंस का एजेंट है। सही, बस एजेंट का लफ्जी मतलब मैं अगर लिखूं तो करवाने वाला। क्या? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडेशन करवाने वाला, रिड्यूसिंग एजेंट रिडक्शन करवाने वाला। दूसरी शय की, अपनी नहीं। और याद रखिएगा एजेंट हमेशा दूसरी शय के बारे में होगा। सही है, अगर किसी दूसरी शय की ऑक्सीडेशन करवा रहा है कोई चीज़, मैं अगर किसी चीज़ की ऑक्सीडेशन करवा रहा हूँ तो मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूँगा। अगर मैं किसी चीज़ की रिडक्शन कर रहा हूँ मैं रिड्यूसिंग एजेंट हूँगा, क्योंकि मैं करवा रहा हूँ। सेम यहाँ पे समझिएगा थोड़ा सा, ऐसी शय जो दूसरी शय की ऑक्सीडेशन करवाए और खुद की इसकी रिडक्शन हो जाएगी। याद रखिएगा, द सब्सटेंस substance which oxidize other and reduce itself, अपने आप की रिडक्शन करवा ले, इसको हम नाम दे रहे होते हैं, इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैं एग्जांपल दे देता हूँ, अभी हम इसको समझेंगे। बात यहाँ पे आती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट को समझने में। बच्चे जितने भी नॉन मेटल है सारी की सारी अच्छी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑल द नॉन मेटल्स आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जितने भी नॉन मेटल है ये सारी की सारी अच्छी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास चीज़ आ रही है ये है रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट की डेफिनेशन क्या होगी, ऐसी शय जो दूसरी शय की रिडक्शन का है जबकि खुद की ऑक्सीडेशन हो जाए। बिल्कुल ऑपोजिट डेफिनेशन, द सब्सटेंस which reduce other and oxidize itself is called reducing agent। इसको हम क्या नाम दे देते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट का नाम दे देते हैं। बच्चे एग्जाम्पल की बात की जाए तो जितनी भी मेटल्स हैं ये अच्छी रिड्यूसिंग एजेंट है। ऑल द मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑल द मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट, जितनी भी मेटल हैं ये सारी की सारी अच्छी रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है, अच्छी रिड्यूसिंग एजेंट है। अच्छा, अब इसके बाद ना बात समझने वाली समझिएगा। मैं रिएक्शन करवाता हूँ एक,
मैं सोडियम का रिएक्शन करवाता हूँ किसके साथ, क्लोरीन के साथ, तो क्या बनेगा हमारे पास, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। अब इस रिएक्शन में हुआ क्या है वो चीज़ हमने चेक करनी है। मुझे अगर मैं इस रिएक्शन की बात करूं तो इसमें एक सोडियम है, सोडियम के आखिरी शेल में पहले इलेक्ट्रॉन चेक कीजिएगा कितने हैं, और एक हमारे पास इसमें क्लोरीन है। क्लोरीन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्लोरीन के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है। अब पता क्या होता है, ये वाला अपना इलेक्ट्रॉन निकाल के इसको दे देता है। ये सोडियम है और ये क्लोरीन है। अब मैं सिर्फ यहाँ पे ये पहचान करूंगा कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। इसके बाद मैं आपको छोटे छोटे ट्रिक्स भी बताऊंगा जिसमें आप फौरन देख के बता दिया करो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये मेरे पास रिएक्शन हुआ है, क्या सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया, क्लोरीन ने ले लिया। अच्छा, अब क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन की क्या हुई है, एडिशन हुई है, रिमूवल हुई है, एडिशन हुई है। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। मतलब क्लोरीन की यहां पे क्या हो रही है, ये करवाई किसने, सोडियम ने। तो यहां पे सोडियम जो होगा ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों, क्योंकि सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दे के अगली शय की, जो अगली शय की, याद रखिएगा जो शय अगली शय की होगी ना ऑक्सीडेशन, उसके साथ एजेंट लगा देना है। क्या, ओह, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन होती है। क्या होती है, तो ये क्या होगा हमारे पास, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। मतलब जो शय अगली शय की होगी ना, बात याद रखिएगा, अगली शय की ऑक्सीडेशन होगी तो जिस शय ने करवाई है, इसने इलेक्ट्रॉन इसको दिया है, तो फिर जाके इसकी रिडक्शन हुई है, तो यह शय रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगी। क्या कहलाएगी, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगी। अब थोड़ा सा और रिवर्स आते हैं। अब इसने क्या किया है, इसने इलेक्ट्रॉन दिया है और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज, तो ये वाली शय क्योंकि ये इससे इलेक्ट्रॉन ले रही है तो इसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। अब आपको मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ कैसे, मैं उस रिएक्शन को दोबारा फिर लिखता हूँ। Na+Cl2 will give us 2NaCl। अब इसको समझिएगा थोड़ा सा, बट ये वाली शय यहाँ पे जा रही है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। यहाँ पे सोडियम की +1 है और क्लोरीन की -1 होती है। जैसे आप चार्ज बढ़ते हैं ना, बेसिकली ऑक्सीडेशन स्टेट वही है। सोडियम की +1 है, मैग्नीशियम की +2 है, एल्यूमिनियम की +3 है। जो इनके ऊपर चार्ज होता है ना, बेसिकली वही ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर होता है। अपेरेंट चार्ज, इसकी डेफिनेशन ये की जाती है, अपेरेंट चार्ज ऑन एन एटम, आयन और अ मॉलिक्यूल। किसी भी एटम पे, आयन पे या मॉलिक्यूल पे क्या चार्ज है, वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। सही है। तो यहाँ पर जाकर सोडियम यहाँ से यहाँ पे गया। अब सोडियम यहाँ से यहाँ पे जा रहा है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है या कम हो रही है। 0 से 1 पे गया है तो ऑक्सीडेशन नंबर इज इंक्रीज, और जो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा जिसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। क्लोरीन यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर इज डिक्रीज, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज नोन एज रिडक्शन। यहाँ पे अगर देखा जाए, अब जो बात बताना इसको थोड़ा सा गौर कीजिएगा, ये भी लिखिएगा ना कोई बच्चा। यहाँ पे इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मतलब इसकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, और इसकी क्या हो रही है, रिडक्शन। ऐसा ही है, बस जिस शय की ऑक्सीडेशन हो बेसिकली रिड्यूसिंग एजेंट होगा, वो ऊपर पड़ा हुआ है, और जिस शय की रिडक्शन हो बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग
मतलब अगर आप किसी शय का ये पता कर लेते हो ना कि उसकी ऑक्सीडेशन हुई है, रिडक्शन हुई है, अगर ऑक्सीडेशन हुई तो वो रिड्यूसिंग एजेंट है, अगर उस शय की रिडक्शन है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये उल्टा है, ये बात याद रखिएगा, सेम ना समझिएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेशन को सेम ना समझिएगा, रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्शन को सेम ना समझिएगा। अच्छा, एक और वर्ड में मैं आपको बता देता हूं, एक होता है वर्ड ऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेंट, और एक होता है रिडक्टेंट। ये दो लफ्ज़ बाज़ दफ़ा आपकी बुक में नहीं है, लेकिन ये बाज़ दफ़ा सवाल कर रहा था ऑक्सीडेंट क्या होता है और रिडक्टेंट क्या होता है। बच्चे बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ऑक्सीडेंट कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट को रिडक्टेंट कहते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ऑक्सीडेंट कहते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट को रिडक्टेंट का नाम दे रहे होते हैं। ये एक सिंपल सी बात आपने याद रखनी है, सही है। तो आज के लेक्चर में बस यही है, सिंपल बातें याद रखिएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट की पहचान करनी आनी चाहिए। अच्छा, अब इसमें आ जाओ, इस रिएक्शन में जिंक यहाँ पे क्या हो रही है, तो जिंक यहाँ पे क्या होगा, हाँ जिंक यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और यहाँ पे HCl की क्या हो रही है, हाइड्रोजन क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट, सॉरी रिडक्शन हो रही है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। सेम यहाँ पे आ जाओ, हाइड्रोजन क्या हो रही है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, तो ये क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और यहाँ पे ऑक्सीजन की रिडक्शन हो रही है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अच्छा, अब एक छोटी सी तरतीब चेक कीजिएगा, मैंने जितने भी एग्जांपल दिए ना, H2O है, इसके बाद हमारे पास NaCl है, जिंक क्लोराइड छोड़ो, अगर आप जिंक क्लोराइड भी ले लोगे तो भी सही है। अब यहाँ पे चेक करो, पहले वाली जो चीज़ होती है ना, हमेशा जब भी केमिकल रिएक्शन जो पहले वाली शय होती है, ये बेसिकली रिड्यूसिंग एजेंट होती है, और दूसरे वाली शय, ये वाली चीज़ रिड्यूसिंग एजेंट ऊपर लिखा हुआ है, और ये वाली शय। तो ये एक छोटी सी ट्रिक है, ये 90% तक काम करेगी, सही है। कुछ कंपाउंड ऐसा है जिसमें ये काम नहीं भी करेगी, लेकिन ये काम कर सकती है ट्रिक। क्या कि जहाँ पे फर्स्ट जो एलिमेंट होता है ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और सेकंड एलिमेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर से 2 एलिमेंट हो तो 3 एलिमेंट के लिए ट्रिक काम नहीं करेगी, ये बात याद रखिएगा। लेकिन इससे पहले आप कोशिश करो उसको थोड़ा समझो कि किस चीज़ की ऑक्सीडेशन हो रही है, किस चीज़ की रिडक्शन। जिस चीज़ की ऑक्सीडेशन होगी वो रिड्यूसिंग एजेंट है, जिस चीज़ की रिडक्शन होगी वो बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये चीज़ खुसूसन याद रखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, ये हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।